हुए उनमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा, इसी के साथ ही रायगढ़ की सीटें शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल सीट पर आज वोटिंग हुई है। तो बता दें आपको, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ये तमाम खास सीटें हैं जहां पर तमाम दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। भिंड में आज वोटिंग हुई, तो इसी के साथ ही ग्वालियर में भी वोटिंग हुई। गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल सीट पर भी वोटिंग हुई। बता दें आपको कि 93 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें अगर बिलासपुर की बात करें तो यहां पर भी दिग्गजों के साख दांव पर है। वहीं जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ की सीटों पर भी शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़, बैतूल सीट पर आज वोटिंग हुई है। बता दें आपको, सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखी गई थी। 6 बजे इससे ज्यादा का समय हो चुका है और कई जगह दिग्गजों की जो साख है, दिग्गजों की किस्मत का जो फैसला है, वो ईवीएम में कैद हो चुका है। 11 प्रदेश, 93 लोकसभा सीटें जिन पर मतदान संपन्न हो चुका है। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बता दें आपको कि यहाँ पर दुर्ग के एक काफी अच्छी लोकसभा सीट है जिसको लेकर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। तो वहीं बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ तमाम सीटें शामिल हैं जिनमें तमाम दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। तमाम आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर तमाम बड़े बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वोट कास्ट करते हुए अपनी, बता दें आपको, मत का इस्तेमाल किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल भी वोट कास्ट करते हुए नजर आए। तो वहीं डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के अरुण साव भी वोट डालने के लिए पहुंचे थे। पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान वोट डालने के लिए पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा भी वोट डालने के लिए पहुंचे। दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बता दें आपको, ये तमाम तस्वीरें जहां पर मध्य प्रदेश के तमाम बड़े चेहरे, छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं जिन्होंने मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया। तो इसी के साथ ही 11 प्रदेश, 93 लोकसभा सीटें जिनमें दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो बता दें आपको, यहां पर तमाम तस्वीरें नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने वोट डाला, शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने वोट डाला, वहीं प्रहलाद जोशी भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र में पहुंचे थे। बीएस येदियुरप्पा भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र में पहुंचे थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं और इस पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, लगातार हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। बता दें आपको कि यहाँ पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश से अभिनव चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। तो वहीं अक्षत दत्त जोशी उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। प्रेम निर्मलकर भी संवाददाता छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मध्य प्रदेश का रुख करते हैं और अभिनव से बात करते हैं। अभिनव, अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ मध्य प्रदेश में? क्या कुछ माहौल आज आपको पूरे दिन देखने को मिला? जिन्हें मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी तक मध्य प्रदेश में आज तीसरे चरण की वोटिंग में कुल 9 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, जिसमें शाम 5 बजे तक जो आंकड़ा निकल के सामने आया मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर हुई वोटिंग का, उसके मुताबिक 62.28% यानी कि 62.28% वोटिंग हुई है। और ये आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है, ये फाइनल आंकड़ा नहीं है वोटिंग का। तो मैं आपको बता दूं कि आज मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव था, जिसमें 9 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग संपन्न हुई है, जिसमें मुख्य तौर से ग्वालियर चंबल संभाग की 4 सीटें, जिसमें मुरैना, ग्वालियर, गुना और भिंड, इसके अलावा मध्य प्रदेश की हॉट सीटों में से बन चुकी सीटें, जिसमें विदिशा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा गुना लोकसभा सीट जिसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा राजगढ़ जो लोकसभा सीट है उसमें मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कुल मिला के आज इन बड़े बड़े नामों का भविष्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया है। मैं आपको बता दूं कि बैतूल में जहां पर अभी तक की बात की जाए 5 बजे तक का जो आंकड़ा निकल के सामने आया, बैतूल लोकसभा सीट पर 67.97%
भिंड लोकसभा सीट पर 50.96%, 50.96% लगभग, और भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी में लोकसभा सीट पर 58 यानी 58 हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अक्षत, 10 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, पूरे दिन क्या कुछ माहौल आपको नजर आया? वोटर्स किन मुद्दों के साथ मतदान केंद्र में पहुंचे थे? आज 12 जिलों की 10 लोकसभाओं पर जो है चुनाव थे, आज वोट पड़े हैं। जनता ने घर से निकल करके अपने वोटिंग बूथ पर जा करके वोट दिए हैं नेताओं को, जिसमें 3 काफी हॉट सीट रही हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जो कि आगरा से लड़ रहे थे, वहीं जयवीर सिंह जो कि पर्यटन मंत्री हैं वो मैनपुरी से लड़ रहे थे, और उसके बाद जो राजस्व मंत्री हैं अनूप वाल्मीकि वो हाथरस से लड़ रहे थे। तो आज जो जनता ने वोट दिया है निकल करके, वो जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है। क्योंकि हम इससे पहले जो अभी तक हमारे जो रिपोर्टर हैं जिलों के जहां जहां चुनाव थे, आगरा, हाथरस, मैनपुरी, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि जब जनता से उन्होंने बात की है वोट देने के बाद, पोलिंग बूथ से उन्होंने बाहर जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि जनता ने जो आज वोट किया है वो विकास के नाम पे किया है, सुरक्षा के नाम पे किया है। तो ये साफ तौर पे एक संकेत है कि जनता किस पार्टी को वोट करके आई है। लेकिन इन सब के बीच में है एक सबसे देखिए रोचक बात यह है कि इससे पहले और दूसरे चरण के जो मतदान हुए थे उसमें हाईएस्ट जो परसेंटेज गया था वोटिंग का वो 66 के करीब गया था, 66% गया था। लेकिन अभी तक जो 5 बजे का चुनाव आयोग की ओर से जो बुलेटिन जारी हुआ है परसेंटेज का, उसमें अभी तक 5 बजे तक में सिर्फ 61% ही वोटिंग हुई है, जो की वोटिंग हुई है बरेली में, माफ करिएगा संभल में 61% केवल वोटिंग में सबसे ज्यादा। अब 6 बजे की जो बुलेटिन आनी है चुनाव आयोग की ओर से उसमें साफ तौर पे ये जानकारी लग पाएगी, उसमें पता हो पाएगा कि कितनी % वोटिंग किस। प्रेम निर्मलकर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। प्रेम निर्मलकर, क्या कुछ माहौल नजर आया पूरे दिन छत्तीसगढ़ में? किस तरह के मुद्दे आपको समझ आए? बिल्कुल नेहा, तमाम जो हम आज लोकसभा चुनाव के जो छत्तीसगढ़ में 7वें चरण के मतदान के अंतिम चरण को लेकर के मतदाताओं से बात किए, मतदाताओं के जो रुझान देखने को मिला है, कहीं न कहीं पर एक युवा बेरोजगार जो है, महिला जो है, और जो स्वास्थ्य को लेकर के जो बातें जो है सामने निकल के आई है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं है उनको लेकर के मतदाता जो है मतदान किए हैं। कहीं न कहीं पर ये जो देखने वाली बात है कि जो तमाम जो प्रत्याशी जो है वादा करने के बाद जो वादे को नहीं करते हैं उसको लेकर के हम कई ऐसे जो मतदाताओं से चर्चा किए हैं। तो मुख्य मुद्दा है युवा बेरोजगार जो है, लंबे समय से जो पढ़े लिखे बेरोजगार है उनको रोजगार देने की बात कही है। उस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर मतदाता जो है बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो अब तक के जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो बुलेटिन में जो जारी हुई है शाम 5 बजे तक की, उसमें 66.87% जो है मतदान जो है प्रदेश में हुए हैं। सबसे अधिक मतदान जो है जो रायगढ़ जिले में पड़ी है, 75%, 85% जो है मतदान पड़े हैं। हम बात करें तो सबसे कम मतदान की तो बिलासपुर जिले में पड़ी है। आंकड़े की बात करें तो 0.05% जो है मतदान बिलासपुर में पड़े हैं। तो वहीं राजधानी रायपुर की बात करें तो 61%, 25% राजधानी रायपुर में, और जांजगीर चांपा में 62%, 44%। अब कोरबा की बात करें तो 20%, 60% मतदान जो है पड़े हैं। तो कहीं न कहीं पर जो मतदान के तो प्रतिशत है अभी 5 बजे के ये बुलेटिन के अकॉर्डिंग अभी मतदान पड़े हैं। हालांकि अभी जो पोलिंग बूथ में जो 5 बजे के बाद से गेट को क्लोज कर दिया गया है, और जो मतदाता जो अंदर रह चुके हैं उसकी अभी मतदान कराया जा रहा है। तो कहीं न कहीं पर अभी जो परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 21% ओवरऑल प्रदेश में पड़ने की संभावना बताई जा रही है। पूरे मुद्दे को लेकर के हम युवा बेरोजगार हैं और शिक्षा और तमाम को लेकर के यहाँ पर जो स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा हुई है। तो कहीं न कहीं पर विकास, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आम जनता ने मतदान किए हैं। बढ़ती धूप, चिलचिलाती धूप में भी यहाँ पर कहीं पर बेरोजगारी का मुद्दा है तो कहीं पर विकास का मुद्दा है। अभिनव मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, तमाम मध्य प्रदेश की ऐसी हॉट सीट है जहां पर तमाम दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है, चाहे वो गुना हो, चाहे राजगढ़ हो या फिर विदिशा हो। अगर हम राजगढ़ की यहाँ पर बात करें, दिग्विजय सिंह 33 साल बाद चुनावी मैदान में इस तरह से नजर आए हैं, क्या कुछ आपको समीकरण वहां का नजर आता है? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया,
लेकिन आप कुछ जानकारी खुद करेक्ट करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से जो इस चरण में सबसे हॉट में से एक है मध्य प्रदेश की, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में राजगढ़ लोकसभा सीट पर दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था। तो दिग्विजय सिंह भी वहां पर जब कैंपेन कर रहे थे अपना चुनावी, तो जनता से यही अपील कर रहे थे क्योंकि उनका आखिरी चुनाव है, तो उनको अच्छे से ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से उनको जीत दिलाई जाए। तो मैं आपको बता दूं, वहीं पर बीजेपी ने भी वहां कैंपेनिंग की थी, बड़े बड़े नेता वहां पर प्रचार करने आए थे और अमित शाह भी, तो केंद्रीय गृह मंत्री वहां प्रचार करने पहुंचे थे राजगढ़ लोकसभा सीट पे, जहां पर वो उनका दिया गया भाषण मंच से काफी वो लाइनें काफी चर्चित हुई थी, चर्चा में आई थी, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह की तरफ इशारों में हमला किया था और ये लाइनें कही थी कि आशिक का जनाजा है, जरा धूमधाम से निकालिएगा, मान सम्मान के साथ उनको विदाई कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह 33 साल बाद राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। इससे पहले वहां से वो 2 बार सांसद रह चुके हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश के 2 टर्म मुख्यमंत्री रह चुके थे। दिग्विजय सिंह ने हालांकि पिछला चुनाव भोपाल लोकसभा सीट से लड़ा था, जहां पर वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर से शिकस्त खा गए थे और कांग्रेस पार्टी ने इस बार उनको राजगढ़ से अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं आपको बता दूं, राजगढ़ उनकी परंपरागत सीट रही है। दिग्विजय सिंह के वहां से लोकसभा जब सांसद होते थे, उसके बाद मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बने, उसके बाद राजगढ़ लोकसभा सीट। अभिनव, क्योंकि ये ऐसा माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह का ये आखिरी चुनाव होगा, तो क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंपैथी कार्ड खेलने की भी कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिग्विजय सिंह जब चुनाव में कैंपेन कर रहे थे, तो दिग्विजय सिंह के और इसका कितना असर नजर आ रहा है आपको वोटर्स में? जी नेहा, मैं आपको वही बताने जा रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जब चुनावी प्रचार कर रहे थे, जनता के बीच में जा रहे थे, तो न केवल दिग्विजय सिंह उनके प्रचार कर रहे थे अकेले, उनकी पत्नी अमृता रॉय और उनके बेटे मध्य प्रदेश कैबिनेट में पूर्व मंत्री रहे जयवर्धन सिंह भी उनके साथ, और साथ में दिग्विजय सिंह के नाती यानी उनके बेटे के बेटे जयवर्धन सिंह के बेटे भी चुनाव का प्रचार कर रहे थे, जनता के बीच में जा रहे थे। यानी बहुत छोटी उम्र में 3 जनरेशन दिग्विजय सिंह की चुनाव प्रचार में उतरी हुई थी और जनता से यही अपील कर रही थी कि उनका आखिरी चुनाव है, उनका ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने की कोशिश। क्योंकि राजगढ़ दिग्विजय सिंह की परंपरागत सीट रही है। दिग्विजय सिंह पहले 2 बार यहाँ से सांसद भी रहे, उसके बाद मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद राजगढ़ लोकसभा सीट पर दिग्विजय सिंह के परिवार का एक तरह से कब्जा रहा था, ये कहा जा सकता है, और उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह भी वहां से सांसद रह चुके हैं। मैं आपको बता दूं, राजगढ़ के अलावा भी दो चेहरे ऐसे जिनका भविष्य तय करेगा ये चुनाव, जिसमें से एक है विदिशा। विदिशा बहुत ऐतिहासिक रूप से बहुत ही नामचीन सीट मानी जाती है, बीजेपी की सीट, परंपरागत सीट मानी जाती है, और इस बार 33 साल बाद विदिशा लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। शिवराज सिंह चौहान छोटी क्षेत्र में घूम रहे थे चुनावी प्रचार के दौरान। ठीक है अभिनव, अक्षत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मार्जिन की ये लड़ाई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उनको सीएम से पद से हटाकर मोहन यादव को सीएम बनाया गया था, फिर वो विधायक मात्र रह गए थे। अब बीजेपी ने जब उनको सांसद प्रत्याशी बनाया है विदिशा लोकसभा से, तो प्रधानमंत्री मोदी भी उनकी जब रैली में आए थे तो भी जनता में ये बोल के गए थे कि शिवराज जी को मैं दिल्ली ले जा रहा हूं। यानी कुल मिला के ये संकेत माना जा सकता है कि शिवराज एक भविष्य में एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं अगर मोदी सरकार हैट्रिक मारती है, तो वो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे मोदी कैबिनेट में कोई जिम्मेदार। ठीक है अभिनव, अक्षत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षत, यूपी की तमाम ऐसी हॉट सीट है जिन पर सभी की नजर बनी हुई है, लेकिन मैनपुरी लोकसभा सीट ऐसी है जिसमें कांटे की टक्कर मानी जा रही। क्या वो कांटे की टक्कर आपको जमीनी स्तर पर नजर आ रही है? किस तरह से आज आपने वोटरों को भापा? बिल्कुल नया देखिए, क्योंकि मैनपुरी काफी हॉट सीट है, क्योंकि मैनपुरी से इससे पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, समाजवादी पार्टी के मुखिया भी थे, वो वहां से लोकसभा के सांसद थे। उसके बाद उनकी जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उनकी जो बहू थी अपर्णा यादव, वो माफ करिएगा, उनकी जो बहू थी डिम्पल, वो वहां से चुनाव लड़ी, और क्योंकि बाई इलेक्शन में वो एक तरीके से देखा जाए तो सिंपैथी वोट उनको मिले थे, जिसके चलते डिम्पल यादव लोकसभा की सांसद चुनी गई थी। लेकिन अब वहां पे टक्कर काफी कांटे की है। अब वहां पे वक्त बदल चुका है, क्योंकि अब वोटर्स वहां के काफी बदल चुके हैं। क्योंकि देखिए, उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सिंपैथी
में जो डिम्पल यादव को वहां से वोट मिले थे, लेकिन अब जो डिम्पल यादव के विपक्ष में खड़े हैं, जो डिम्पल यादव के सामने खड़े हैं, वो बीजेपी से जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह है। क्योंकि देखिए जयवीर सिंह के बारे में आपको बता दूं कि जयवीर सिंह एक ग्राउंड से जीरो से उठ करके आज शीर्ष पे पहुंचे हैं। उन्होंने काफी पर्यटन को लेकर के उत्तर प्रदेश में काफी कुछ काम भी किए हैं। उत्तर प्रदेश के चाहे वो मंदिरों का जीर्णोद्धार करना हो, चाहे वो जो उत्तर प्रदेश की जो स्मारक हो उनका जीर्णोद्धार करना हो, या उत्तर प्रदेश की जो घूमने की जगहें हों जो काफी फेमस रही हो उनका जीर्णोद्धार करना हो, या उनका जो फिर से उनको एक असली रूप देना हो, या उनको फिर से उनके सौंदर्य पर कार्य करना हो। तो जयवीर सिंह ने काफी उत्तर प्रदेश में जयवीर सिंह के पास तमाम अपने गिनाने के लिए कार्य हैं, जिन्होंने वो आम जनता के बीच में जाकर के गिनाए हैं। जयवीर ने खुद अपने जो काम थे वो जनता के बीच में गिनाए हैं। साथ ही प्रदेश की जो योगी सरकार है उसकी योजनाओं को गिनाया है, केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को गिनाया है। तो डबल इंजन की सरकार की योजनाओं को गिनाने के साथ साथ जयवीर ने अपने भी काम को गिनाया है, जिनको लेकर के वो जनता के बीच में गए थे और वोटों की अपील की थी। अब डिम्पल यादव के लिए इस वक्त कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि मैनपुरी देखिए समाजवादी पार्टी का एक खेमा रही है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है। जहां एक तरफ डिम्पल यादव चुनाव में लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कन्नौज से अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में है। क्योंकि इससे पहले डिम्पल यादव जब कन्नौज से चुनाव लड़ी थी तो वो कन्नौज से चुनाव हार गई थी बीजेपी के प्रत्याशी से। 1 लाख के वोट के अंतर से वो चुनाव हारी थी। उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, उन्होंने अखिलेश यादव को ये सुझाव दिया क्योंकि मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ये तमाम सीटें जो हैं ये समाजवादी पार्टी खेमे का एक बड़ा गढ़ मानी गई हैं। समाजवादी पार्टी की शुरुआत यहीं से हुई है। तो जो बड़े पदाधिकारी थे, नेता थे, उन्होंने अखिलेश यादव को इस बात की राय दी थी कि क्यों अखिलेश यादव विधानसभा से अपना करहल सीट से जो वो विधायक थे वो अपना वहां से इस्तीफा दे करके लोकसभा का चुनाव लड़े, ताकि जो उनकी विरासत है, जो उनके पिता की बनाई हुई जमीन है, उसको वो बचा सके। क्योंकि इससे पहले डिम्पल यादव अब वहां से चुनाव हार चुकी है। तो अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ डिम्पल यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ के 2 कार्यकाल की जो पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, वहीं समाजवादी पार्टी के भी कहीं ना कहीं पूरा सम्मान दांव पे लगा है इन दोनों सीटों को लेकर के। तो काफी देखिए कांटे की टक्कर है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं, क्योंकि डिम्पल यादव को अगर यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बहुत काम किए हैं, चाहे वो रिवर फ्रंट का काम हो, चाहे वो मेट्रो का काम हो, चाहे वो जनेश्वर मिश्र पार्क का काम हो, या चाहे वो एक्सप्रेस वे के काम हो। तो अखिलेश यादव के पास भी तमाम वो काम है गिनाने के लिए जो उन्होंने अपनी सरकार के दौरान किए थे। वहीं अक्षत, यहाँ पर एक और सवाल है, अगर मान लीजिए डिम्पल यादव कांटे की टक्कर है, डिम्पल यादव जीत जाती है, तो ये जीत किसकी होगी? यादव परिवार की होगी, मुलायम सिंह यादव ने जो काम कर रखे हैं उनकी होगी, या फिर क्योंकि डिम्पल यादव भी लोगों के बीच जाती है, लोगों से बातचीत करती है, तो उनके काम की होगी? देखिए अगर डिम्पल यादव मैनपुरी से चुनाव जीतती हैं तो ये जीत ना तो डिम्पल यादव की होगी, ना ये जीत मुलायम सिंह की होगी। क्योंकि मुलायम सिंह देखिए अब इस दुनिया में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि मुलायम सिंह के साथ के जो वोटर्स थे, जो उनके सपोर्टर थे और जो उनके साथ के नेता थे, चूंकि अभी हमने जैसा देखा कि 2018 में किस तरह से परिवारवाद हुआ था, किस तरह से परिवार में आपसी कलह मची थी, तो उसके बाद से कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ गए थे। वहीं शिवपाल चाचा जो है, शिवपाल अखिलेश के चाचा, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा था। तो अगर इस बार डिम्पल यादव चुनाव जीतती हैं तो ये पूरी जीत का श्रेय समाजवादी पार्टी को जाएगा और अखिलेश यादव को जाएगा। क्योंकि मुलायम सिंह यादव को जो जमीन तैयार करके देनी थी वो अपने बेटे को तैयार करके दे के इस दुनिया से जा चुके हैं। अब जो भी पार्टी की जीत होगी या जो भी प्रत्याशी जीतेगा उसमें पूरा श्रेय अखिलेश यादव को जाएगा। क्योंकि अखिलेश यादव ने भी तमाम कार्य उत्तर प्रदेश को जो है आगे बढ़ाने के लिए किए हैं और वो उन्हीं को लेकर के चुनावी मैदान में उतरते भी हैं और अपने जो पुराने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कार्य किए थे वो उन्हीं को आम जनता के बीच रखते हैं और आम जनता से उन्हीं कार्यों के बूते पे वोट की अपील भी करते हैं। ठीक है, प्रेम निर्मलकर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए छत्तीसगढ़ से। प्रेम निर्मलकर, जिस तरह से की स्थिति छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की है, आपको क्या स्थिति समझ आ रहा है? इस बार कांग्रेस पार्टी बढ़त बना पाएगी या फिर पीछे जाती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल नेहा जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है छत्तीसगढ़ में जब से 11 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के चुनाव का तारीख ऐलान हुए, उसके बाद से जो सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो लगातार दौरे कर रहे थे और जो मतदाताओं को मतलब
अपनी ओर साधने की प्रयास कर रहे थे। कहीं न कहीं पर जो दोनों ही पार्टी के राजनीतिक दल जो है, केंद्रीय नेता का दौरा जो है छत्तीसगढ़ में रहा है, और दौरे को लेकर के जो जिस तरह का माहौल आप देख सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी 3 बार आ चुके हैं। उसके पहले जो केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है, वो उनका भी दौरा रहा है। तो लगातार जो है केंद्रीय नेताओं का दौर रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार जो 400 पार का जो नारा देते हुए जो भाजपा कार्यकर्ताओं को समर्थन के साथ यहाँ पर आगे बढ़ी है, तो कहीं न कहीं पर जो डैमेज कंट्रोल जो कांग्रेस में थे उसको कंट्रोल करने की प्रयास किया गया है। लगातार जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल हुए हैं। तो कहीं न कहीं पर ये जो भाजपा में जो शामिल हुए हैं, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो मतदान में जो मतदाताओं को तो प्रभाव पड़े हैं, उसको लेकर के जो थोड़ा सा जो वहाँ पे दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी जो है अभी भी जो पिछले लोकसभा की बात करें तो 11 में से छत्तीसगढ़ में 9 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के थे, और 2 कोरबा और बस्तर ऐसे लोकसभा थे जिसमें कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। लेकिन इस बार जो कांग्रेस भी खुले दावा कर रही है और चैलेंज कर रही है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन के बाद जो कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ के साथ प्रदेश में भी बड़ी संख्या में जीत कर आएंगे और अब केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे। तो कहीं न कहीं पर जो केंद्र में सरकार बनाने की बात अब मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस द्वारा महालक्ष्मी न्याय योजना के तहत फॉर्म भराया जा रहा था, जिसमें ठीक है अब देखना होगा, क्योंकि सभी राज्यों में लगातार जो तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, लगातार देखा गया किस तरह से मतदान केंद्रों में लोगों की भीड़ भी नजर आई, कहीं पर कम वोटिंग हुई तो कहीं पर ज्यादा वोटिंग हुई। अब देखना होगा कि अंतिम जो फैसला आता है वो किसके पक्ष में आता है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।